बकरीद आने वाली है। 27 से 28 मई को ये त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार जानवरों की कुर्बानी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई लोग कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे। मांग थी कि गाय भैंस की कुर्बानी की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने गुरुवार को ये मामला सुना और एक बड़ा फैसला सुनाया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पार्टी एमएलए अखरुज्जमान ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने पशु वध अधिनियम की धारा 12 के तहत छूट मांगी, यानी सिर्फ इस साल बकरीद के लिए खास रियायत दी जाए। महुआ मोइत्रा ने कोर्ट के बाहर कहा कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मुद्दा नहीं है। कई हिंदू व्यापारी भी बकरीद पर जानवर बेचकर अपना घर चलाते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भैंस या बैल की कुर्बानी की इजाजत मांग रहे हैं, गाय की नहीं। पश्चिम बंगाल में सुवेंदु सरकार ने गौवंश वध पर बैन को लेकर नोटिस जारी किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है और एक अहम टिप्पणी की। जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि गाय का वध ईद समारोह का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें ईद उल जुहा के मौके पर किसी भी गाय या भैंस के वध पर अनिवार्य फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना पूरी तरह से प्रतिबंध की बात दोहराई गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की बेंच ने कहा कि किसी भी खुले सार्वजनिक स्थान पर जानवरों का वध सख्त रूप से प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ईद उल जुहा के त्योहार में गाय की कुर्बानी कोई धार्मिक आवश्यकता नहीं है और न ही ये इस्लाम में अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा, हमारे विचार में 1950 का अधिनियम याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत का ध्यान रखता है और हमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों को सही भावना से लागू करने का प्रयास करेगी। कोर्ट ने ये बात पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 का हवाला देते हुए कही। इससे पहले 13 मई को राज्य सरकार ने कहा था कि फिटनेस सर्टिफिकेट केवल किसी नगरपालिका के चेयरपर्सन या किसी पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ मिलकर तभी जारी किया जाएगा जब दोनों लिखित रूप से सहमत हो कि जानवर की उम्र 14 साल से अधिक है, जिससे वो काम या प्रजनन के लिए अयोग्य हो गया है, या फिर वो वृद्धावस्था, चोट, विकृति या किसी अन्य लाइलाज बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गया है। दरअसल बंगाल में सुवेंदु सरकार ने सार्वजनिक वधशालाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि जानवर का वध केवल नगरपालिका वधशाला या स्थानीय प्रशासन द्वारा नामित वधशाला में ही किया जाएगा। पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार किया जाता है तो व्यक्ति प्रमाण पत्र अस्वीकृति की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार से अपील कर सकता है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।